हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल था गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो है गणतंत्र या संविधान का ये लागू हुआ था। तो चलिए, आज हम अपने संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एनसीईआरटी बेस हैं और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से या फिर ए व बी दोनों से। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर संसद द्वारा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 169, आर्टिकल 200, आर्टिकल 199 या फिर आर्टिकल 202। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये जो है गलत है, यहाँ पे सही होना चाहिए था, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा नियुक्ति पाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या फिर राज्य विधान परिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 600, 500 या फिर 750। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। राज्य के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये जो है आपके केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शेयर बाजार व वायदा बाजार, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, वन या फिर मजदूर संघ। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ये जो है आपके संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97, 102, 82 या फिर 89। दोस्तों, यहाँ पे मूल संविधान की बात की जा रही है, तो उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाती है तो हमारे संघ सूची में जो है वो पूरे 100 विषय हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। निम्न में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? सरकारीय आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पंछी आयोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, क्योंकि ये जो है आपके चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर, और ये जो है यूपी के बलिया से लोकसभा सदस्य थे। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य या फिर संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसके जो है आपके पदेन अध्यक्ष जो है आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, वे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। और आप लोग जानते होंगे शून्यकाल जो है ठीक 12 बजे के बाद शुरू होता है और इसे जो है सन 1962 में शामिल किया गया था। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोकलेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकलेखा समिति। इसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं यानी कि पीएसी, और इसका गठन जो है सन 1921 में किया गया था। इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से होते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जी.वी. मालवंकर, विट्ठल भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का जो गठन हुआ था आपका वो हुआ था सन 1921 में, और विट्ठल भाई पटेल जो है सन 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा?
ये आप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। दोस्तों ये जो है आपके आर्टिकल 51 के ए में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी देश की संस्कृति और परंपरा को समझे और उसका संरक्षण करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 33 का ख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 का क। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर 7वीं सूची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है आपके आर्टिकल 50 में आता है। तो ये थे संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।